अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विफ़ीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी ज़नम क़ादिरियम नारे या गौस आज़म मी ज़नम दम ज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शफ़ीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अमानल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन या शहीदे करबला या दाफ़ए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़ुबा इमदाद कुन। फ़ातिहो गालिब कुनम बर हर यके अज़ दुश्मना हम मोरा खुशहाल गर्दाए खुदाए दो जहां। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर मुश्किलाते बेअदद दारे माँ अल मदद या गौस आज़म पीर माँ। मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लाम की पर्दानशीन माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्मो फ़न आयतुम मिन आयातिल्लाह यानी मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही प्यारे अंदाज में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में कुछ यूं गुनगुनाते हैं और कहते हैं। चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ है सरकार आला हजरत ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है और हुजूर का नूर कि जिस नूर से पूरी दुनिया रोशन है, पूरी दुनिया जिस नूर से रोशनी हासिल करती है, जिस नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को रोशनी अता की, चांद को चांदनी अता की, सितारों को जगमगाहट अता फरमाई, उसी नूर का सदका तलब करते हुए सरकार आला हजरत फरमाते हैं। और ये वही बात है जो हजरते हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर, ऐ हुस्नो जमाल के मालिक, ऐ बशरियत के आका व सरदार,
मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, आपके रुख़ ज़ैबा के सदक़े में, आपके नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने चांद को चांदनी अता फरमाई है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। यही कहा तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, आप भी पढ़े साथ में। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। न जाने कितने हैं, हर कोई खा रहा है तो हुजूर का सदका खा रहा है। कोई नहीं है, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक अगर खा रही है तो हुजूर का सदका खा रही है। हुजूर के वसीले से सबको रिस्क मिल रहा है। अल्लाह ने वादा फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, कि रुए जमीन पर कोई मखलूक ऐसी नहीं कि जिसके रिस्क की जिम्मेदारी खुदा की ना हो, लेकिन रिस्क मिलता किसके वसीले से है? हमारे आका के वसीले से मिल रहा है। हमारे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, वो शान है मेरे नबी की, फरमाया मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इन्नल लज़ीना युबायिऊन अल्लाह व रसूलहु, कि जिसने ऐ महबूब जिसने बैयत की उसने खुदा से बैयत की। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, ऐ महबूब जो कंकरी आपने मारी है दर हकीकत आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने मारी है। हुजूर की कंकरी मारना खुदा का मारना है, हुजूर की बारगाह में बैयत करना अल्लाह के बैयत करना है, और हुजूर की इताअत करना खुदा की इताअत करना है। यही फरमाया कि तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। आज रोए जमीन पर जहां जहां देखें, जहां भी देखें गुर्राते नजर आते हैं, न जाने कितने हैं। और अब तो आपने सुना होगा गालिबन, अब तो ऐसे ऐसे फितना परवर पैदा हो गए जो माज़अल्लाह कुछ न मिला तो कुरान पर उंगली उठाने लगे। अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले शर्म से डूब मरे। कुरान के एक जबर या जेर को किसी ने इनकार किया वो मुसलमान नहीं रहा। अल्लाह ने अपने मुकद्दस कलाम की हिफाजत का जिम्मा खुद अपने ऊपर फर्ज किया, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस मुकद्दस कलाम को नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। चाहे कोई भी हो, वसीम रिज़वी हो, कुत्ता कमीना हो, उसने इससे पहले भी इस्लाम के बारे में गुस्ताखियां की हैं, लेकिन सुन ले ये कोई पहला शक नहीं है। न जाने कितने इस्लाम के मिटाने के लिए इस्लाम में नुक्ताचीनी करने वाले पैदा हुए और करते रहे,
लेकिन सुनो, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। और इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत जिंदाबाद, आला हज़रत, जिंदाबाद, खलीफा ताजुश शरिया, जिंदाबाद, मुफ्ती मुबारक साहिब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। अरे कुत्ते, अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुरान की आयत का मतलब क्या है, तो चला जा बरेली की सरजमी पर और जा वहां पर गली गली में मुफ्तियाने किराम वहां आराम फरमा है। मेरे रज़ा ने, मेरे इमाम ने इल्म का ऐसा दरिया बहाया है कि कोई बरेली को बरेली नहीं कहता, बल्कि दुनिया में कोई जानता है तो बरेली शरीफ के नाम से जानता है। इसलिए कि मेरे इमाम ने 100 साल पहले जो खिदमत दीन की है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज, और लोग जानते हैं कि हाँ, सिर्फ हिंदुस्तान का मरकज सुन्नियत का नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ को वो अजमत हासिल है। और ये अजमत किसी और की वजह से नहीं, मेरे इमाम की वजह से हासिल है, मेरे इमाम की वजह से हासिल है। तो अगर किसी कुत्ते को ये समझ में ना आए कि कुरान की आयत का तर्जमा क्या है, उसकी तफसीर क्या है, उसका शान नुज़ूल क्या है, उसे चाहिए कि मुफ्तियाने इकराम की बारगाह में जाए और जाकर अदब के साथ उनसे पूछे, दरियाफ्त करे। यूं कहता ना फिरे इस आयत में ये खराबी है, इस सूरे में ये परेशानी है। न जाने तुझसे पहले कितने कुरान जब नाजिल हो रहा था उस वक्त भी उंगली उठाने वाले थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुकद्दस कलाम की हिफाजत कल भी फरमाई थी, आज भी फरमाएगा, और इंशाअल्लाह दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन कुरान कभी खत्म ना होगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तुम जैसे कमीने न जाने कितने आएंगे और अभी और आएंगे, लेकिन सुनो, कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है कि जिस कलाम को उठाकर देखेंगे हर आयत में मेरे नबी की शान नजर आती है, हर आयत में मेरे नबी की शान नजर आती है, मेरे नबी की सीरत नजर आती है। किसी को समझ में ना आए कि उसकी अपनी अक्ल का कसूर है, वो जाकर अपना इलाज कराए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान में जर्रा बराबर शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये दुनिया के लोग होते हैं, जब किताब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि मैंने अपनी पूरी ताकत व कुव्वत, पूरा इल्म, सब कुछ अपना लगा दिया है, इस किताब को लिखा, लेकिन लिखने के बाद इस किताब में कहीं किसी को कोई कमी नजर आए तो वो आकर मुझे इत्तला कर दे। दुनिया का कोई इंसान, चाहे बड़े से बड़ा मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुफस्सिर हो, जो भी हो, बड़े से बड़ा मुसन्निफ यही लिखता है, लेकिन एक वाहिद किताब है अल्लाह का मुकद्दस कलाम, कि जिस कलाम में यह ना कहा गया कि कोई कमी नजर आए तो ये कहो कि अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि सुनो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मुकद्दस कलाम है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब किसी बदबख्त को नजर ना आए, उसे कमी नजर आए, माज़अल्लाह ये कोई नया फितना नहीं है। इससे पहले इसने हमारी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में भी गुस्ताखी की थी। ये कमीने हर जमाने में रहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे इंतकाम फरमाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ऐसी बात करने से पहले इन्हें सोचना चाहिए कि हम उस मुकद्दस कलाम के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरे रुए जमीन पर एक वाहिद किताब अल्लाह का मुकद्दस कलाम है कि जिसमें नुक्ते का भी फर्क नहीं है। जो कुरान हिंदुस्तान में पढ़ा जा रहा है वही कुरान अरब में पढ़ा जा रहा है, वही कुरान मिस्र में पढ़ा जा रहा है, वही कुरान मलेशिया में पढ़ा जा रहा है, वही कुरान इंडोनेशिया में पढ़ा जा रहा है, वही कुरान मशरिक में पढ़ा जा रहा है, वही कुरान मगरिब में पढ़ा जा रहा है, वही कुरान दुनिया के कोने कोने में पढ़ा जा रहा है। इस कुरान में जर्रा बराबर और एक नुक्ते के बराबर भी न कोई कमी कल थी, न आज है और न
इंशाअल्लाह क़यामत तक कभी हो सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। तुम कुरान से आयतें हटाओगे, न जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुक़द्दस कलाम की हिफाजत के लिए इस मजलिस में आप देखेंगे, इस मिंबर में देखेंगे, न जाने सैकड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ जलवा फरोज हैं। अल्लाह 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 इनके सीनों से कहां हटाओगे? सुभान अल्लाह। अगर किताब से हटा भी दोगे तो हुफ़ाज़ के सीने से कुरान कहां हटाओगे? ये सीना खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाए, तुझ जैसे न जाने कितने कुत्ते खत्म हो जाएं, लेकिन अल्लाह के मुक़द्दस कलाम के हुफ़ाज़ कभी खत्म ना होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक छोटी सी किताब याद करने में इतनी परेशानी होती है। लोग IAS IPS और बड़े बड़े जब एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उस वक्त आपने सुना होगा कोई पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, किसी का दिमाग खराब हो गया, कोई इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन आज तक 1450 साल तकरीबन गुजर गए, आज तक कोई बता दे कि इस मुक़द्दस कलाम को कि जिसमें इतने मुतशाबिहात हैं, इतनी चीजें हैं, कोई बताए कि कभी किसी हाफिज का दिमाग खराब हुआ? अल्लाह 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 कोई बताए ये कुरान का मोजज़ा है? अरे कमीनों सुनो, कुरान किसी और का मोजज़ा नहीं है, नबियों के ताजदार का मोजज़ा है, रसूलों के इमाम का मोजज़ा है, और मेरे नबी का मोजज़ा कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये हमारे नबी का मोजज़ा है। मोजज़ा किसी नबी के हाथों से जाहिर होता है। ये कुरान है, आप पढ़िए, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस मुक़द्दस कलाम को हम पहाड़ों में नाजिल कर देते तो रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मुक़द्दस कलाम है, ये किसी और का सीना नहीं, ये मेरे नबी का सीना था कि जिस सीने में अल्लाह का मुक़द्दस कलाम नाजिल हुआ। बेशक तो ये फितने ये जन्म लेते रहेंगे और किसी भी मुसलमान को, किसी भी कलमा गो को घबराने की जरूरत नहीं है। बेशक इसलिए कि हिंदुस्तान का बादशाह कोई और नहीं है, गरीब नवाज है। और गरीब नवाज की बादशाहत ऐसी वैसी बादशाहत नहीं है कि 5 साल का इलेक्शन हुआ और उसके बाद सिलेक्शन हो जाए। गरीब नवाज का सिलेक्शन किसी और ने नहीं, मदीने के ताजदार ने किया। बेशक और जिसे मदीने के ताजदार बादशाह बना दे उसे कभी बादशाहत की कुर्सी से कोई गिरा नहीं सकता। गरीब नवाज कल भी बादशाह थे, आज भी बादशाह हैं और हमेशा बादशाह रहेंगे। हुकूमत किसी और की हो, बज़ाहिर कुर्सी पर कोई बैठा रहे, लेकिन बादशाह हमेशा गरीब नवाज होंगे। बेशक तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये अजीम शान जलसा जश्न ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह उस अजीम शान ज़ात की तरफ मंसूब है ये, और आप इस महफिल पाक में बैठने की सादत हासिल कर रहे हैं। यकीन जाने बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत खुश नसीब हैं आप। इस महफिल को सजाने में, संवारने में आली जनाब मोहतरम हाफिज़ कारी मुश्ताक साहब क़िबला व दीगर कमेटी के मेंबरान, जिम्मेदारान, इन लोगों ने जैसे इस महफिल को सजाया है, संवारा है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका एहसान है हम सब पर कि इन्होंने आज हमें ये मौका अता फरमाया है कि आज इस महफिल में हम बैठे हैं और इतने उलमा इकराम की ज़ियारत कर रहे हैं। और अनकरीब आपकी बारगाह में खानदान आला हजरत का एक चश्मो चिराग, वो खानदान कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस खानदान का एहसान है पूरी सुन्नियत पर। बेशक नहीं है, आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसो ख्वाजा रजा के दीवाने हैं और खानदान आला हजरत को चश्मो चिराग
हजरत अल्लामा मौलाना इमरान रजा साहब क़िबला और जिन्हें आप समनानी मियाँ के नाम से जानते हैं, अनकरीब वो आपकी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ लाएंगे। यकीन जाने ये पूरा गांव और जितने लोग यहाँ हाजिर हैं खुशनसीब हैं आप कि आप उस शहजादे की ज़ियारत से सरफराज होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी शख्सियतों का देखना, उनसे मुलाकात करना, अपनी आंखों से दीदार करना, उनसे मुसाफहा करना, ये बाइसे बरकत है। सुभान अल्लाह। और इन चेहरों को देखने के बाद ही आप जानते हैं, जिन्होंने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का दीदार किया होगा, वो जानते हैं, वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे। सुभान अल्लाह। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। नारे तकबीर, हाथ उठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, खलीफे ताजुश शरिया मुफ्ती मुबारक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस खानदान से अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो हमारे सरों के ताज हैं। बेशक, इसलिए कि हमारे इमाम ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह। तो उनके खानदान के जो भी शख्सियतें हमारे गांव में, हमारे पास, हमारी बज़्म मोहब्बत में अगर वो आ जाएं, तशरीफ ले आए, तो इनका एहसान है हम पर। बेशक। तो इंशाअल्लाह हम करीब आप उनकी ज़ियारत करेंगे, उनकी गुफ्तगू और उनकी नसीहतें भी समाअत करेंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसके मुताल्लिक आपकी बारगाह में कुछ सुनाने से कबल आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले हुजूर नबी अकरम शफी उमम रसूल मुख्तशम हुजूर का नाम लिया जाए तो ज़बानें खामोश न रहें। हुजूर का नाम आए तो ज़बानें खामोश नहीं रहनी चाहिए, सभी बोलेंगे। मैं हुजूर का नाम ले रहा हूँ, आप सभी बोलेंगे हुजूर नबी अकरम शफी उमम रसूल मुख्तशम, अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दानाए गुयूब, मालिके रकाबे उमम, फख्रे अरबो अजम, वालिये कौनो मकां, सय्याहे ला मकां, सैयदी इंसुजा, सरवरे लाला रुखा, नय्यरे ताबा, सरनशीने महबशा, माहे खूबा, ततिम्मे दौरा, सरखैले ज़ोहरा जमाला, अहमद मुस्तबा, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरह है, वल अस्र, ऐ महबूब आपके ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, व अमीलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, हक़ और सब्र की जिन्होंने वसीयत। बेशक इसका तर्जुमा ये है, वल अस्र, अस्र से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि अस्र से मुराद अस्र का वक्त है, कुछ लोगों ने कहा अस्र से मुराद अस्र की नमाज है, कुछ लोगों ने कहा अस्र से मुराद मुतलक जमाना है। लेकिन एक मुफस्सिर की बात बहुत ही अच्छी लगी और हम सुन्नियों के इमाम ने कहा अस्र से मुराद हुजूर का जमाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्र से मुराद हुजूर का जमाना है। मेरे इमाम कहते हैं कि हुजूर का जमाना इसलिए मुराद लिया जा रहा है क्योंकि हुजूर जिस शहर में हैं उस शहर की कसम अल्लाह का मुकद्दस कलाम खाता है। क्या फरमाया? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब इस शहर की कसम जिसमें आप जलवगर हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
उस मुकद्दस शहर की कसम खाई तो दूसरी जगह हुजूर के जमाने की कसम खाई। हुजूर का जमाना मुराद है, और हुजूर का जमाना वो जमाना, और जमाने को निस्बत क्यों ना हो, जमाना अपने आप पर फख्र क्यों ना करे, इसलिए कि हुजूर से जिसे निस्बत हो जाती है वो शय मुमताज हो जाती है, नहीं होती। जिस चीज को हुजूर से निस्बत हो जाती है वो शय मुमताज हो जाती है, उसका वकार बढ़ जाता है, उसे अजमत हासिल हो जाती है, उसे बुलंदी नसीब हो जाती है, उसका मकाम मर्तबा बुलंद हो जाता है। हुजूर से निस्बत हुई गारे हिरा को तो गारे हिरा अफजल हो, हुजूर से निस्बत हुई गारे सौर को तो गारे सौर अफजल, हुजूर को निस्बत हुई मक्के की गलियों से तो मक्के की गलियां अफजल, हुजूर को निस्बत हुई, हुजूर से निस्बत हुई हजरत अबू बकर को तो सिद्दीक अकबर बन गए, हुजूर से निस्बत हुई उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो फारूक आजम बन गए, हुजूर से निस्बत हुई उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो ज़ुन्नूरैन बन गए, हुजूर से निस्बत हुई मौलाए कायनात को तो शेरे खुदा बन गए, हुजूर से निस्बत हुई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को तो सैयदुल शुहदा बन गए, हुजूर से निस्बत हुई सरकारे गौसे आजम को तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम ये हो गया कि फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन हरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं जब से हुजूर का शहदाई हुआ, हुजूर से निस्बत जुड़ गई तो मैं अल्लाह के सारे शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली में राई के दाने को देखता हूँ। हुजूर से निस्बत हुई हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को तो हिंदुस्तान की बादशाहत अता हो गई, और हुजूर से निस्बत हुई अहमद रजा खान को तो आज दुनिया आला हजरत के नाम से जानने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती मुबारक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर के दम कदम से सब कुछ है, ये हुजूर का फैजान ही तो है कि आज मुसलमान की पेशानी किसी और की बारगाह में नहीं झुकती, किसी और के सामने नहीं झुकती। हुजूर का कलमा जिस मुसलमान ने पढ़ लिया उसकी पेशानी सिर्फ खुदा की बारगाह में झुकती है। ये दुनिया के लोग हैं, कोई सूरज को खुदा माने बैठा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई दरख्तों को खुदा मान लिया है, कोई पहाड़ को देखता है तो खुदा मान बैठा, कोई सितारों की जगमगाहट देखी तो अपना माबूद मान लिया। लेकिन मुसलमान है, चाहे कितना ही बड़ा जाहिल क्यों ना हो, चाहे कुछ न पड़ा हो, लेकिन वो जानता है कि ये सूरज कभी खुदा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए ये सूरज वही तो है कि सूरज को अगर मेरे नबी की उंगलियों का इशारा मिल जाता है तो डूबा होता है, लौट आता है। ये चांद कभी हमारा खुदा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि इस चांद का हाल यही है कि अगर मेरे नबी की उंगलियों का इशारा हो जाए तो दो टुकड़े हो जाता है। ये पेड़ और पौधे कभी खुदा नहीं हो सकते, इसलिए कि ये पेड़ वही हैं जो मेरे नबी की बारगाह में सजदा करते हैं। ये कभी ये दुनिया की चीजें, ये अशजार, ये दरख्त, ये पेड़ पौधे कभी खुदा नहीं हो सकते, इसलिए कि हमारे नबी के दर के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहाड़ खुदा कैसे हो सकता है? ये पहाड़ खुदा कैसे हो सकता है? जो पहाड़ हमारे नबी की बारगाह में सुबह शाम पढ़ता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और सरकारे गौसे आजम का मकाम यह है कि फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़ज़ी इल्ला ताली। कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई महीना ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब तक मेरी बारगाह में हाजिर न हो जाए तब तक तुलू नहीं। ये सरकारे गौसे आजम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर से निस्बत जिसे हो जाती है वो शय मुमताज हो जाती है। अब हुजूर से निस्बत हुई मेरे पीरो मुर्शिद अख्तर रजा खान को, तो आज दुनिया उन्हें ताजुश शरिया के नाम से जानती है। और कौन सी ऐसी महफिल है कि जिस महफिल में ताजुश शरिया तशरीफ ले गए हों और लोगों की निगाहें, देखने वालों का हाल पूछिए उनसे कि देखने वाले देखते रह जाते थे। जब मेरे मुर्शिद का चेहरा देखते थे तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अपने आप को फख्र करने वाले अंग्रेजों का हाल ये होता कि देखकर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया करते। और मैंने तकरीबन 8 से 9 साल अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होकर और आप
से इल्म भी हासिल किया, आपसे फैज भी हासिल किया, और आपकी जूतियों को सीधा करते हुए आज जो कुछ भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया की दुआओं का और आपके फैज से जो भी कुछ मुझे मिला है ये उसी का सदका है। और हुजूर ताजुश शरिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है हर जुमेरात को जब भी हुजूर ताजुश शरिया जलवा अफरोज होते बरेली शरीफ में तो कसीर तादाद में लोग हाजिर होते, और मुझे याद नहीं कि ऐसी कोई जुमेरात कभी हुई हो कि जिस जुमेरात में कोई आपके हाथ पर मुसलमान न हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के चेहरे को देखकर, ताजुश शरिया अली रहमा के चेहरे को देखकर लोग मुसलमान हो जाते हैं। ये तो लोगों को होता है कि हुजूर ताजुश शरिया से तो लोग लाखों की तादाद में मुरीद होते, न जाने हम तो जानते हैं कि हमारा मुर्शिद ताजुश शरिया है, लेकिन क्या ताजुश शरिया जानते हैं कि ये हमारा मुरीद है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये सवाल इलाहाबाद की सरजमी के अब्दुल रहमान साहब हैं, उनसे किसी ने पूछा था कि मियाँ मुरीद उससे होना चाहिए जिससे कभी मुलाकात हो जाए, जिससे कभी कुछ पूछना हो तो पूछ सको, जो तुम्हें जाने कि हाँ ये मेरा मुरीद है। तुम्हारे पीर तो ऐसे हैं कि लाखों की तादाद में लोग मुरीद होते हैं, वो क्या जाने तुम कौन हो, तुम कौन हो। इमरान साहब के जहन में ये बात उनके बसी और सोच में पड़ गए, परेशानी के आलम में कि बात तो सही है, हुजूर की जात तो वो है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि रुए जमीन के जिस खित्ते में चले जाते हैं लाखों की तादाद में लोग एक साथ मुरीद होते हैं, एक एक जलसे में इतने लोग मुरीद होते हैं। हुजूर क्या जाने कि मैं कौन हूँ। मुरीद तो जानते हैं कि मेरा पीर ये है, मुरीद तो जानते हैं कि मेरा पीर ये है, लेकिन पीर अगर जाने मुरीद को तब तो बड़ी बात है। इसी परेशानी में खाना भी नहीं खाए और सो गए, नींद लग गई। लेकिन मालूम क्या था कि आज की रात वो है कि जिस रात में अपने पीर की जियारत होनी है। हुजूर ताजुश शरिया ख्वाब में तशरीफ ले आए, और तशरीफ सिर्फ देखा बस नहीं हुजूर को, बल्कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं, इमरान परेशान क्यों होते हो, सुभान अल्लाह, परेशान क्यों होते हो। अख्तर रजा खान को मदीने के ताजदार से वो फैज मिला है, वो मुझे वो चीजें अता हुई हैं अपने नबी के सदके में कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस महफिल में, जिस जगह जमीन के जिस खित्ते में जहां पर भी मेरा मुरीद अगर कोई मेरा चाहने वाला है मुझसे मुरीद होता है, न सिर्फ मैं उसे जानता हूं बल्कि उसे उसके बाप के नाम के साथ जानता हूं और उसे पहचानता हूं, और ये भी जानता हूं कि वो किस जगह कहां पर मुरीद हुआ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीर हो तो ऐसा हो, पीर हो तो ऐसा हो। आज तो गली गली पीर घूमते फिरते हैं, गली गली। एक दौर था, एक जमाना था कि मुरीद ढूंढने जाते थे पीर को। आज का हाल तो ये है कि गली गली पीर घूमते हैं। सुभान अल्लाह। हकीकत ये है कि पीर वो हो कि जिसकी बारगाह में मुरीद चलकर जाए। ऐसा पीर नहीं जो गली गली जा करके और ढूंढे कि हाँ कोई मुरीद हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा जब ख्वाब में तशरीफ लाए तो क्या फरमाया, इमरान परेशान क्यों होते हो, जिस जगह जिस मकाम पर और जिस घड़ी मेरा जो मुरीद मुझसे मुरीद होता है मैं उसे जानता हूँ, और उसे बस नहीं बल्कि उसके बाप के नाम के साथ उसे जानता हूँ। और सुनो, जब तुम्हें मिलना हो कभी, सुभान अल्लाह, किसी ने पूछा था ना कि मुलाकात होगी तो कैसे करोगे, तो क्या फरमाया, जब कभी मुलाकात का शौक हो, कभी दीदार का शौक हो तो सिर्फ मुझे याद कर लेना, ख्वाब में दीदार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है ये कि किसी परेशानी के आलम में, किसी गम में जब मैं रहता हूँ और मुझे इस बात की तकलीफ होती है
कि हाँ आज इस बात ने मुझे परेशान किया और अपने मुर्शिद को सिर्फ अपने दिल में याद करता हूँ, उसी शब मुझे अपने मुर्शिद की जियारत हो जाती है। वाह वाह वाह, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मुर्शिद, इन्हें कहा जाता है, ये राह दिखाने वाले हैं। और फरमाया कि जब अपनी आंखों से, खुली आंखों में दीदार करना हो तो बरेली शरीफ आ जाना, मुलाकात हो जाएगी। बेशक। अल्लाह। और अगर बात करनी हो तो मौलाना असजद रजा खां तो शहजादे ताजुश शरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मिल्लत। आज तमाम सुन्नी मुसलमानों की क़ियादत ऐसे फरमा रहे हैं कि आपने हक अदा किया है शहजादे ताजुश शरिया होने का। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया क्या कि असजद मियाँ का नंबर ले लेना और जब बात करने का दिल करे तो बात कर लेना। बेशक। अब इतने में आंख खुल गई, इतने में आंख खुल गई। अब देखा क्या कि जैसे ही सुबह हुई, फजर की नमाज अदा की, एक वकील साहब तशरीफ ले आए, दरवाजा खटखटाया, पड़ोस में ही रहने वाले हैं। आज तक नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाह तरुन्नुम जनाब नूरुल हुदा साहब कुबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो फरमाया क्या कि जैसे ही फजर की नमाज पढ़ी, दरवाजे में दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कौन है? वकील साहब तशरीफ लाए हैं। और क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं आपकी, क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं मेरे पास बरेली शरीफ के अल्लामा असजद रजा खान साहब का मोबाइल नंबर है। तवज्जो चाहता हूं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शब में हुजूर ताजुश शरिया ने कहा कि जरूरत पड़े तो मोबाइल नंबर ले लेना और कभी बात करने का दिल करे तो बात कर लेना, लेकिन नंबर न दे पाए थे कि आपकी आंख खुल गई थी। तो सुबह दस्तक देकर एक शख्स आता है, कहता है मेरे पास बरेली शरीफ के अल्लामा असजद रजा खान साहब शहजादे ताजुश शरिया का नंबर है। मैं सोचता हूँ आप रख लीजिए, कभी जरूरत पड़े तो बात कर लीजिएगा। यह है करामत ताजुश शरिया कि रात में आपको जियारत से नवाजा और सुबह हुई तो मोबाइल नंबर अदा किया और कहा जब बात करने का दिल करे तो बात कर लेना। ये है ताजुश शरिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ताजुश शरिया की जात को अगर आप उठाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि ताजुश शरिया जहां एक सच्चे पीर हैं, वही एक सबसे बड़े अपने वक्त के मुसन्निफ भी हैं। बेशक। आपने दरसे निजामी भी कई सालों तक आपने बच्चों को पढ़ाया, फतवा भी लिखा, किताबें भी लिखी, मुरीद भी किया, दीन का काम चार जानिब से किया। हर तरफ आपने इश्क रसूल का जो चिराग हमारे इमाम आला हजरत ने जो जलाया और हमारे ईमान की हिफाजत की, उस ईमान की हिफाजत हुजूर ताजुश शरिया ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अपने दौरा फरमा करके और उस ईमान की हमारी हिफाजत फरमाई है। बेशक। करम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम नाज करते हैं इस बात पर कि हम ताजुश शरिया के गुलाम हैं। बेशक। हम ताजुश शरिया के गुलाम हैं, इस बात पर हम नाज करते हैं और फख्र करते हैं। और ये तो हमारे नबी ने हमारे लिए खुशखबरी अता फरमाई है। एक हदीस पाक है, आपको सुना दूं, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिक्म मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं सहाबा से, या सहाबी अय्युल खल्क़ि अअजबु इलैकुम ईमानन, ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक ईमान किसका हैरत अंगेज है, ईमान किसका हैरत अंगेज है? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का ईमान हैरत अंगेज है। सरकार फरमाते हैं वमा लहुम ला युमिनूना वहुम इंदा रब्बिहिम, फरिश्ते अगर ईमान लाएं तो इसमें हैरत की बात क्या है? वो अल्लाह की बारगाह में हमा वक्त रहते हैं, अल्लाह ने अपने उन्हें नूर से पैदा फरमाया, वो नूर से पैदा किए गए हैं, अगर वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? फिर फरमाते हैं, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, नबियों का ईमान हैरत अंगेज है, नबियों का ईमान हैरत अंगेज है। सरकार फरमाते हैं वमा लहुम ला युमिनून वल वहयु युनज़्ज़िलु अलैहिम,
उन्हें क्या हुआ? अगर वो ईमान लाए तो उन पर तो वही नाजिल होती है, अल्लाह की किताब नाजिल होती है, अल्लाह की तरफ से शरीयत नाजिल होती है, अल्लाह का दीन उन्हें मिला है और उन पर जिब्रील अमीन आकर के अल्लाह का हुक्म नाजिल करते हैं, वो ईमान लाए तो हैरत की बात क्या? साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह फिर तो हमारा ही ईमान हैरत अंगेज होगा। सरकार फरमाते हैं वमा लकुम, तुम्हें क्या हुआ? अना बैना अज़हुरिकुम, नबियों का ताजदार तुम्हारे सामने जलवागर है, रसूलों का इमाम तुम्हारे सामने जलवागर है, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, सुबह शाम मेरी जियारत कर रहे हो, अगर तुम ईमान लाए तो हैरत की बात क्या है? तवज्जो चाहता हूँ आपकी। तो साहबा क्या कहते हैं? साहबा ये नहीं कहते कि हुजूर आप कुछ नहीं जानते, माज़अल्लाह। साहबा कहते हैं अल्लाहु आलम व रसूलु, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर जाने। ये साहबा का अकीदा है कि रसूल सब कुछ जानते हैं। ये किसका अकीदा है? सहाबी का अकीदा है कि हुजूर सब कुछ जानते हैं। फरमाते हैं हुजूर आप ही बता दें, आप बेहतर जानते हैं। तो क्या फरमाया? सरकार फरमाते हैं तूबा मन रआनी व आमना बी, खुशखबरी है उसके लिए जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान ले आया। जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान ले आया उसके लिए खुशखबरी है, बशारत है। और फरमाते हैं आपके लिए, किसके लिए? तूबा सब अमर्रात लिमन लम यरानी व आमना बी, और 7 मर्तबा बशारत और खुशखबरी हो उसके लिए जो मुझे देखेगा नहीं, मेरी जियारत नहीं करेगा, मेरा दीदार नहीं किया होगा, सिर्फ मेरी बातें सुनी होगी, मेरे बारे में सुनेगा कि हाँ कोई था जो मक्के की गलियों में चला करता था, जो मदीने की गलियों में चला करता था, कोई था जिसने अर्श आज़म की सैर की थी, कोई था जिसने कुछ नहीं बल्कि खुदा का दीदार किया, और रब को जिसने देखा उसने सब कुछ देख लिया। मेरे इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ताजुश्शरिया, गुलाम गौस कमेटी रामपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके लिए फख्र की बात है। आपके लिए सरकार ने फरमाया 7 मर्तबा बशारत और खुशखबरी हो उसके लिए कि जिसने मुझे देखा नहीं, मेरा दीदार न किया, मेरी जियारत न की, बल्कि बस सिर्फ मेरा नाम सुना, उलमा से मेरी बातें सुनी, लोगों से मेरा जिक्र सुना और सुनकर मुझ पर ईमान ले आया। उनका ईमान हैरत अंगेज है, उनका ईमान हैरत अंगेज है। तो आप वो खुशनसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रुए जमीन पर सहाबी का अकीदा और सहाबी की फजीलत तो इतनी अजीम शान है। सहाबी कहते हैं किसे जानते हैं आप लोग? सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी कहते हैं उन्हें जिसने रसूल को देखा है। सुन ले आप, सहाबी कहते हैं उस खुशनसीब इंसान को जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया और ईमान की हालत में इंतकाल किया। अब उसका मकाम और मर्तबा कितना है मालूम है आपको? लोग आज अपनी इबादत पे, मैंने सुना कुछ लोगों का कहना यह है कि माज़अल्लाह कभी कभी तो उम्मती इतने ज्यादा अमल में बढ़ जाते हैं कि नबियों से ज्यादा बढ़ जाते हैं, माज़अल्लाह। मैंने पूछा कैसे, तो लोगों ने कहा हुजूर की उम्र 63 साल की थी, किसी उम्मती की उम्र 100 साल की हो गई तो हुजूर से ज्यादा इबादत कर लिया। मैंने कहा तुम्हारी अक्ल में पत्थर पड़ गया है। अगर बात बराबर की होती तो हुजूर अगर खारे कुएं में अपना लुआबे दहन डाल दें तो सारा कुआं मीठा हो जाता है। हुजूर अगर उंगली का इशारा कर दें तो सूरज पलट आता है। हुजूर इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हुजूर इशारा कर दें तो कंकरियां बोल पड़ती हैं। हुजूर इशारा कर दें तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हुजूर इशारा कर दें तो न जाने क्या क्या से क्या हो जाए। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी को अल्लाह ने मुख्तारे कुल बना दिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सजदा
हुजूर का एक सजदा और पूरी उम्मत के तमाम सजदे। किसी एक इंसान की बात नहीं कि वो 100 साल का है या 1000 साल का है। मैं बता दूं तुम्हें, सहाबी किसे कहते हैं आपने सुन लिया, अब सुन लीजिए सहाबी का मकाम मर्तबा क्या है। सहाबी जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा और इंतकाल कर गया, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, कोई नेक काम नहीं किया, सिर्फ हुजूर का दीदार किया और इंतकाल कर गया, उसका मकाम इतना है कि अपने वक्त का कोई कुतुब हो, वली हो, अब्दाल हो, गौस हो, कोई भी हो, और 1000 साल की इबादत उसके नामे अमाल में हो, 1000 साल के रोजे उसके पास हों, 1000 साल के हज उसके पास हो, लेकिन वो कभी भी उस सहाबी के मकाम और मर्तबे तक बराबर कभी नहीं हो सकता। ये उसका मर्तबा है जिसने हुजूर को देखा। तो जब हुजूर को देखने वाले के बराबर कोई नहीं हो सकता, तो नबी के बराबर कोई कैसे हो सकता है। ये ईमान और अकीदे की बात है। सहाबी के बराबर कोई नहीं हो सकता। अब ये तो वहाबियों का अकीदा है, ये उन बदबख्तों का अकीदा है कि जिसका कलमा पढ़ते हैं उसी की शान को घटाने चले पड़े। अरे तुम क्या घटाओगे उसकी शान कि जिसकी शान के बारे में अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। और काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में फरमाते हैं कि ये हुजूर का खासा है कि हुजूर के जिक्र को अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया। और इस आयत के बारे में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मन ज़करका फ़क़द ज़करनी, ऐ महबूब जिसने आपका जिक्र किया उसने गोया मेरा जिक्र किया। अल्लाह ने ये ना कहा कि जिसने मेरा जिक्र किया उसने रसूल का जिक्र किया, बल्कि कहा कि महबूब जिसने आपका जिक्र कर लिया गोया उसने खुदा का जिक्र कर लिया। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत पर ये चीजें तो लाजिम करार दे दी हैं कि फैसला होगा तो हुजूर की इज्जत, हुजूर का एहतराम, हुजूर की शान की बुनियाद पर। बेशक नहीं होगा, नहीं होगा। जब कब्र में जाएंगे तो पूछा जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? कहने वाला कहेगा दीन अल इस्लाम। पूछा जाएगा मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? कहने वाले कहेंगे रब्बी अल्लाह। बात तो मुकम्मल हो जानी चाहिए। उन लोगों की हिसाब से जो लोग कहते हैं अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही देता है, माज़ल सिर्फ यही। अरे देता तो अल्लाह ही है, लेकिन नबी के वसीले से देता है। देने वाले तो खुदा की ही जात है, लेकिन दिलाने वाले हमारे आका हैं। तो क्या फरमाया, जब 2 सवाल हो गए, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। अब तो फैसला हो जाना चाहिए कि हाँ ये मुसलमान है, हाँ ये इस्लाम का मानने वाला है, ये खुदा का कलमा पढ़ने वाला है। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं नहीं, बल्कि कब्र में सिर्फ एक सवाल होगा। तवज्जो चाहता हूँ, इमाम बुखारी फरमाते हैं बुखारी शरीफ में सिर्फ एक सवाल का जिक्र है। दीगर किताबों में आप सोचेंगे कि आज तक तो सुनते थे कि 3 सवाल होंगे, मुफ्ती साहब कह रहे हैं सिर्फ एक ही सवाल होगा। मैं बता दूं आपको, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हकीकत में एक ही सवाल होगा, इसलिए कि फैसला मन रब्बुका की बुनियाद पर नहीं होगा, फैसला माँ दीनुका की बुनियाद पर नहीं होगा, फैसला होगा मा कुंता तक़ूलु फी शान रजुल की बुनियाद पर। जब तक कोई ये ना कहेगा कि हाँ ये हमारे नबी हैं, हम इनकी बारगाह में सुबह शाम पढ़ते थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हमारे नबी हैं कि सुबह शाम इनकी बारगाह में हम सलाम पढ़ते थे, और इन्हीं के सदके में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। जब तक ये न कहेंगे तब तक फैसला कभी नहीं होगा। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि फैसला इसी सवाल पर होना है। कोई कह दे और यकीन जाने सुने, हुजूर को देखने वाले, हुजूर की जिंदगी में अबू जहल, अबू लहब जैसों ने हुजूर को क्या देखा नहीं? देखे थे, देखा तो था, लेकिन देखने के लिए सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए, देखने के लिए फारूक आज़म की निगाह चाहिए, देखने के लिए उस्मान गनी का अकीदा चाहिए, देखने के लिए मौलाए कायनात की मोहब्बत चाहिए। तब
अब जो जिंदगी में हुजूर को देखा होगा तो कब्र में वो इनकार कर देगा, नहीं मैं जानता ही नहीं। और अगर जिसने नहीं देखा, मुसलमान है, आशिक़ रसूल है, और कब्र में जब पूछा जाएगा तो पहचान लेगा, अरे यही तो वो जात है कि जिस जात की बारगाह में हम सुबह शाम सलाम पढ़ते थे, दुरूद पढ़ते थे, इन्हीं के जिक्र की महफिलें सजाते थे, इन्हीं का नाम लेते थे। इनके जिक्र के बगैर तो कलमा भी पूरा नहीं होता। कोई पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान होगा? कभी नहीं हो सकता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ लेगा। बात समझ में आ रही है? तो हुजूर के दम कदम से सब कुछ है। बात चली थी कहां से? निस्बत से। हुजूर की निस्बत से जो चीज जुड़ जाती है वो चीज मुमताज हो जाती है। आज हमें हुजूर से निस्बत ही तो है। ये कलमा जो आप पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा जो आप पढ़ रहे हैं, इस कलमे की फजीलत ये है, इस कलमे की अहमियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहीं भी रहे तो नजर आता है कि हाँ ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये नबी का गुलाम जा रहा है, ये नबी का चाहने वाला जा रहा है। और एक अलग पहचान है, मैंने बताया आपसे कि सारी दुनिया न जाने कितने खुदा मान ले, लेकिन एक मुसलमान है जो सिर्फ एक खुदा की इबादत करता है। तो हमारे इमाम क्या फरमाते हैं? असर से मुराद क्या है? हुजूर का जमाना है। बात जहां से चली थी, जमाने की कसम। अब इस पर लोगों को इख्तिलाफ हुआ कि ये बताइए कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है? लोगों ने कहा, कुछ लोगों का ख्याल हुआ मक्का इसलिए अफजल है क्योंकि मक्के में अल्लाह का घर है, मकाम इब्राहिम है, सफा है, मरवा है, मिना है, मुजदलफा है, सब कुछ मक्के में। हज हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ मक्के में हो रहा है, इसलिए मक्का अफजल है। किसी ने कहा मदीना अफजल है। क्यों अफजल है? इसलिए अब अपना ईमान मजबूत करें और सुने। कहने वाले ने क्या कहा? मदीना इसलिए अफजल है कि हुजूर जब तक सफा में थे तो सफा अफजल, मरवा में थे तो मरवा अफजल, मुजदलफा में थे तो मुजदलफा अफजल, मक्के की गलियों में थे तो मक्के की गलियां अफजल। हुजूर जब बैतुल हरम में थे तो अल्लाह का घर अफजल, मकाम इब्राहिम में थे तो मकाम इब्राहिम अफजल। और हुजूर जब तक मक्के में थे तो मक्का अफजल था, और जब मदीना आ गए तो मदीना अफजल हो गया। इसलिए कि सारी अफजलियत और बरतरी और बुलंदी और मकाम और फजीलत सब कुछ अगर है तो मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से है। मेरे इमाम क्या कहते हैं? हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो ये बात समझ में आई कि हुजूर जब तक मक्के में थे तो मक्का अफजल, और मदीना चले गए तो मदीना अफजल हो गया। और ये जिक्र ऐसा नहीं है कि मदीने का जिक्र और मदीने की बात यूं ही चल रही हो। 1000 साल पहले भी मदीने की बातें चलती थी, 1000 साल पहले। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नबी की शान है कि दुनिया में कोई पैदा होता है और उसका नाम बाद में होता है। पैदा होने वाला पैदा हो जाता है और नाम उसका बाद में होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई पैदा बाद में हो और नाम पहले हो। लेकिन ये हमारे नबी हैं कि पैदा सबसे आखिर में हुए, खातमुन नबीयीन बनकर आए, लेकिन जिक्र आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी था, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी था, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी था। हर नबी आए तो अपने चाहने वालों को ही बशारत देते रहे, बल्कि अल्लाह ने अपने नबियों से वादा ले लिया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही। सुनो सुनो ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, सुनो, जब तुम्हारी बारगाह में जब तुम्हें अल्लाह का दीन अता किया जाए, अल्लाह की किताब दे दी जाए, अल्लाह की शरीयत दे दी जाए, तुम्हें जब सब कुछ अता हो जाए, और ऐसे वक्त में जब तुम्हारी बारगाह में तुम्हारे जमाने में मेरा महबूब जलवगर हो जाए, तो सुनो, अपना दीन छोड़ करके, अपनी शरीयत को छोड़ करके, अपना कलमा छोड़ करके मेरे नबी का कलमा पढ़ लेना, मुसलमान हो जाना, मेरे नबी के गुलाम हो जाना, मेरे नबी की गुलामी को इख्तियार कर लेना। इसलिए ये सारी जलवागरी, ये सारी फजीलतें अगर कुछ हैं तो मेरे नबी की शान की वजह से। ये सब कुछ जितनी भी चीजें हैं। और मेरे इमाम क्या कहते हैं? वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को,
तवज्जो चाहता हूँ। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम तो अपने नबी की शान बयान करते जाएंगे, नबी का नाम लेते रहेंगे और हाथ बुलंद करते रहेंगे, और या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहेंगे। जिसे जलना है वो जल जाए, खाक होना है हो जाए, जिसे नेस्तो नाबूद होना है हो जाए। हम नबी का नाम कल भी लेते थे, आज भी ले रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे लेते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस नबी की उम्मत में आप हैं कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया और मुरसलीन ने दुआएं की हैं। परवरदिगार तूने मुझे नबूवत अता की, किताबें अता की, शरीयत अता की, सब कुछ अता किया, लेकिन मौला अपने महबूब की उम्मत में अगर पैदा फरमा देता तो बहुत बड़ी बात होती। अपने महबूब की उम्मत में मुझे पैदा फरमा दिया होता। अब देखें, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। लेकिन आप एक बात जरा सा सोचें कि ये बात क्यों कही गई है, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। हकीकत तो यह है कि इंसान तो बुलंदी पर है, इंसान तो मकाम और मर्तबे के लिहाज से ऊपर हो रहा है। खड़े हो जाएं सभी हजरात, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, खलीफे ताजुश शरिया हुजूर समदानी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि रास्ता एकदम क्लियर रखें, साफ रखें, और हजरत को स्टेज तक आने दें। उसके बाद इंशाल्लाह आप मुलाकात करें, मुसाफा बात में कर लें आप लोग। कोई मुसाफा ना करे बल्कि हुजूर को आने दें यहाँ तक, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जलसे के बाद मुलाकात कर लेंगे स्टेज पर जनाब। आप हजरात मुहज़्ज़ब अंदाज में हजरत का इस्तकबाल करें और जगह कोई जो है ना घेरे, हजरत को स्टेज तक आने दें। आप हजरत की ज़ियारत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनके खिताब के बाद उनसे मुसाफा मुआनका भी आप कर सकते हैं। कैमरा जो लोग चालू किए हैं वो बंद कर लें ताकि हजरत की नाराजगी का शिकार ना हो आप लोग। कैमरा बंद कर ले, कैमरा बंद कर ले, और हजरत को आने दें यहाँ तक। मुसाफा, मिलान, मुलाकात आप तमाम तर लोग जलसे के बाद करें, और जियारत ही काफ़ी है। देख लें आप लोग, खानदान आला हजरत के अजीम चश्मो चराग की आमद है। अल्लाह उस खान वादे को सलामत रखे। हम तमाम तर लोगों के हवाले से एक दुआ है। ये आप लोग रास्ता छोड़ दे भाई, रास्ता छोड़ दे। कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि रास्ता एकदम क्लियर रखें। तमाम तर मेंबरान से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग रास्ता एकदम क्लियर रखें, हजरत को आने में परेशानी का शिकार ना होने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, औलादे आला हजरत जिंदाबाद, औलादे आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, नबीरा आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, नवासे ताजुश शरिया जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हुजूर हजरत, ताजुल मशाइख, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हुजूर समदानी मियां साहिब किबला, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग बैठ जाएं भाई, आप बैठ जाएं। मुसाफा मुआनका बाद में होगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप जहां आपको जगह मिले वहां तशरीफ रखें।
जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि ऐसी शख्सियतें आपकी तैयार मोहब्बत में यहाँ जलवा अफरोज़ हैं और आपका आना ही हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और हम हज़रत की बारगाह में इस इलाक़े के सभी लोगों की जानिब से तमाम आशिकान रसूल, आशिकान गौस ख्वाजा रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि हज़रत ने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद अपना कीमती वक्त हमें अता फ़रमाया। हुज़ूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना की तबीयत अलील होने की बुनियाद पर आप तशरीफ़ न ला सके और हज़रत जो की काफ़ी दौरे और सभी जगह मुल्क और बैरून मुल्क में आपका आना जाना होता है, इसकी वजह से और दीगर मसरूफियात की बुनियाद पर आपकी तबीयत कुछ नासाज थी जिसकी बुनियाद पर हज़रत नहीं आ पाए। लेकिन शहज़ादा मन्नानी मियाँ समनानी मियाँ साहब क़िबला आपकी बारगाह में हाजिर आए, ये हमारे लिए फ़ख्र और हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। आप हज़रत के चेहरे का दीदार करें, इनकी ज़ियारत करें और किसी भी तरह की बेअदबी हरगिज़ न होने पाए, इसका ख्याल रखें। जलसे के बाद हज़रत से मुसाफा करने का, अगर दस्तबोसी करने का मौका आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर न मिले तो आप यूँ कभी न सोचें। मैं आपको बता दूं कि मैं 9 साल हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में था, लेकिन कभी भी हज़रत की इजाज़त के बगैर मैंने कभी भी हज़रत को छुआ नहीं। हज़रत को कभी मैंने अपने हाथ से बगैर इजाज़त के आपके कभी नहीं छुआ। जब भी हज़रत की दस्तबोसी की तो हज़रत की इजाज़त लेकर। और हज़रत जब मदरसा तशरीफ़ ले आते उस वक्त बच्चों से ख़ास तौर पर मुसाफा किया करते थे, लेकिन कभी भी उनकी बारगाह में कोई बेअदबी हो, कोई गुस्ताखी हो तो वो शहजादे आपकी बारगाह में हाजिर हैं, आपकी मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं, तो हरगिज़ ये कभी ना सोचें आप और आपकी बारगाह में कोई गुस्ताखी, कोई बेअदबी हरगिज़ न करें। अपनी आंखों से आप दीदार कर रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी है। उस खानदान के चश्मो चिराग हैं आप कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस खानदान का एहसान पूरी दुनिया सुन्नियत पर है। आला हज़रत अली रहमत रिज़वान कि वो ज़ात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके खुलफा, आपके मुरीदीन, आपके चाहने वाले जहाँ दुनिया के कोने कोने में हैं, वहीं आपके ख़ानदान के चश्मो चिराग अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के ख़ानदान के चिराग ऐसे हैं कि जिस जगह चले जाते हैं तो लोग जानते हैं कि एक ताजुश शरिया की ज़ात थी कि जिस जगह चले जाएं और खड़े हो जाएं तो सारे सितारों की जगमगाहट मान पड़ जाती है। और ये किसी और ने नहीं कहा था, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत रिज़वान ने कहा था कि मेरा ये अख्तर जिस वक्त तुलू होगा तो सारे सितारों की जगमगाहट मान पड़ जाएगी। अख्तर का नाम ही होता है सितारा, अख्तर का नाम ही होता है सितारा। तो ये उसी नूर के एक सितारा है कि जिन सितारों की जगमगाहट से हमें कुछ हासिल हो जाए, ये हमारे लिए फख्र की बात है। तो हरगिज़ बेअदबी ना करें, किसी भी तरह का ऐसा काम न करें जो हजरत की नाराजगी हो। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात चल रही थी इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान उठा रहा है। लेकिन आपके जहन में एक बात आएगी, आप इस बात को सोचेंगे कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि इंसान खसारे में है, अल्लाह का कलाम कह रहा है कि इंसान घाटे में है, लेकिन बात तो कुछ और है। कल इंसान के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन आज कई कई लिबास लोगों के पास मौजूद हैं। कल इंसान के पास मोटर कार नहीं थी, आज न जाने कई कई गाड़ियां लोगों के पास है। कल इंसान जो है महीनों में सफर किया करता था, लेकिन आज का हाल यह है कि महीनों का सफर चंद घंटों में कर लिया जाता है। कल का इंसान यह था कि जिसे दुनिया की चीजें, दुनिया की खबरें मालूम नहीं होती थी, लेकिन आज का इंसान यह है कि रामपुर की सरजमीन पर बैठने वाला कोई मुसलमान और कोई भी इंसान दुनिया के कोने कोने की खबर ले सकता है। अल्लाह ने एक आम इंसान की इतनी कुव्वत और ताकत
दौलत अता कर दी है कि वो एक छोटा सा मोबाइल लेकर उसमें अगर कुछ टाइप करता है और गूगल में कोई बात कहीं की डालता है तो पूरी दुनिया की खबर उसके पास पहुंच जाती है। सब कुछ सारा कुछ इल्म हो गया है, इतनी तरक्की कर गया है इंसान, इतनी तरक्की कर गई है साइंस, लेकिन फिर भी कुरान कहता है इंसान खसारे में है। आखिर बात क्या है? तो कुरान से जब पूछेंगे तो कुरान जवाब देगा। सुनो सुनो, इंसान खसारे में इसलिए है कि कल जो हाल था वो हाल ये था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ इस तरह पेश आता था, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान हकीकी तौर पर वो है कि जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। लेकिन आज के मुसलमान का हाल यह है कि उसका पड़ोसी उससे महफूज नहीं है, उसका भाई उससे महफूज नहीं है, उसके दोस्तों अहबाब उससे महफूज नहीं है, अजीजों अकारिब उससे महफूज नहीं है। कल के मुसलमान का हाल यह था, जिस गली से गुजर जाए तो वहाँ के कांटे और पत्थर हटा दिया करता था। लेकिन आज का मुसलमान यह है जो सोचता है कि अपने भाई के गलियों में कांटे बिछा दिए जाएं। कल का मुसलमान यह था कि कल जब बच्चियां पैदा होती थी, इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने बच्चियों को वक़ात अता कर दी, इस्लाम ने बच्चियों को इज्जत अता फरमा दी। लेकिन आज का हाल यह है, हमारी शादियों का हाल देखें, हमारे यहाँ निकाह के हाल देखें, क्या हाल होता है। आप पूछे जरा सा, हम आज दहेज का सामान लगाते हैं, जहेज की दिखावट करते हैं, किस लिए? इसलिए करते हैं ताकि देखने वाले देखें कि हाँ अपनी बच्ची को कितना जहेज दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, सुनो सुनो, ऐ दिखावट करने वाले, ऐ रियाकारी करने वाले, सुनो, कभी तुम ये नहीं सोच सकते थे, कभी तुम्हारे जहन में ये बात ना आई कि आज मैं ये जहेज का सामान लगा रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई गरीब मुसलमान होगा, अगर कोई ऐसा होगा जिसके पास इतना रुपया ना होगा, इतना सरमाया ना होगा, जो अपनी बच्ची को इतना जहेज दे सके, उसके दिल में क्या गुजरेगी? सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो। रसूल की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा खो गया है, मेरा बेटा खो गया है, हुजूर अगर खबर हो तो कुछ खबर अता कर दी जाए, कुछ मामला बता दिया जाए, मेरा बेटा कहाँ गया है। सरकार फरमाते हैं किसी ने इनके बच्चे को देखा है? तो एक सहाबी उठते हैं, कहते हैं हाँ हुजूर, मैंने इनके बच्चे को फलाह मैदान में खेलते हुए देखा है। वो बाप उठता है और उठकर जाने लगता है। सरकार फरमाते हैं बुलाओ उन्हें, बुलाया जाता है। पूछा हुजूर क्या बात है? सरकार फरमाते हैं सुनो सुनो सहाबी, जा तो रहे हो लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अपने बेटों को बेटा कह के ना पुकारना, अपने बच्चे को बेटा कहकर ना बुलाना। तो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, बच्चा तो मेरा है, बेटा तो मेरा है, बाप हूँ मैं उसका, औलाद है वो मेरी, कई दिनों से मैंने देखा नहीं उसे, मोहब्बत तो दिल में मेरे पैदा है। अगर बाप अपने बेटों को बेटा न कहेगा तो कौन कहेगा? मैं, उसकी माँ कितने दिनों से भूखी पड़ी है, उसकी माँ ने देखा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ अपने बच्चे को सीने से लगा लूं, उसे बेटा कह के पुकारूं। हुजूर का जवाब सुने, तवज्जो चाहता हूँ आपकी। हुजूर फरमाते हैं सुनो सुनो सहाबी, जाकर उस मैदान में बेटा कहोगे, बेटा कह के पुकारोगे, मुमकिन है उस मैदान में कोई यतीम बच्चा हो जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, उस बच्चे के दिल में क्या गुजरेगी जब वो सोचेगा काश कि मेरा भी बाप जिंदा होता, मेरा भी बाप अगर बाहयात होता, मुझे भी बेटा कह के पुकारता। सुनो सहाबी, तुम कह सकते हो बेटा, लेकिन उसको अपने घर में ले जाकर बेटा कहना, अपने घर में ले जाकर प्यार कर लेना, अपने घर में ले जाकर सीने से लगा लेना। उस यतीम बच्चे के दिल का ख्याल रखना, कहीं उसे तकलीफ ना हो, इसलिए अपने बेटे को बेटा न कहना, उसे नाम लेकर के पुकारना। मुसलमान सुनो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि यतीमों के सामने अपने बेटों को बेटा न कहो। लेकिन आज अपनी बच्चियों का जब हम निकाह करते हैं, अपने घर में जब शादियां करते हैं, किस तरह रियाकारी करते हैं, कितना दिखावा करते हैं, क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं, किस लिए? इसलिए ताकि लोग कहें कि हाँ इसने अपनी बच्ची को इतना जहेज दिया है। कहाँ है किरदार आपका? इसलिए इंसान खसारे में है, आप घाटे में हैं। आज के मुसलमान का हाल यह है कि जलसे में कुछ और मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह होती है कुछ और हो जाते हैं। उन्हीं से अगर कहा जाए कि नाच गाने ना करो, डीजे बाजे ना करो, पटाखेबाजी ना करो, फिजूल खर्ची ना करो, तो कहते हैं शादी तो एक ही बार हो रही है। मियाँ तुम नबी के गुलाम हो, तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम ये कहते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत की तालीम क्या है? सुनो सुनो, आला हजरत फरमाते हैं फिजूल खर्ची से बचो, फिजूल खर्ची। आज हमारे यहाँ शादियों में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह को आसान करो ताकि गुनाह दुश्वार हो जाए। लेकिन आज हमने अपने यहाँ शादियों को इतना दुश्वार कर दिया है कि निकाह मुश्किल हो गया है। न जाने कितनी बच्चियां घरों में बैठी हैं। उस बाप से पूछो जिसके पास सरमाया नहीं है, उसके पास इतनी चीजें नहीं हैं, वो भी सोचता है कि मेरे पास इतना सरमाया हो, मैं भी कर्ज लेकर ये इंतजाम करूं, कूलर दूं, पंखा दूं, टीवी दूं, सारे सामान दूं, ताकि लोग देखेंगे, लोग कहेंगे। ये सूरत हाल किसने पैदा की है? आपने पैदा की है।
अपनी बच्चियों का निकाह करते हैं आसानी के साथ करिए, गाने बजाने से दूर रहिए, पटाखेबाजी से दूर रहिए, जितना कम से कम खर्चा हो सके निकाह में करिए। सरकार फरमाते हैं उस निकाह में सबसे ज्यादा बरकत होती है जिस निकाह में खर्चा कम होता है। बेशक उस निकाह में खर्चा कम होता है। मियाँ हम तो उम्मीद करते हैं खुदा से कि अल्लाह हमें नेक साले औलाद अता करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नेक साले औलाद अता करेगा। जब बारात ले जाएंगे तो गाने बजाने के साथ, डीजे के साथ, नाचते गाते हुए, और अल्लाह की पनाह आज तो हाल ये है कि औरतें अमामा पहन के सड़कों में घूम रही हैं। इस्लाम की इज्जतदार पर्दा नशीन माएं और बहनें जिन्हें इस्लाम ने इज्जत अता की है, वो औरत है। अगर हमारी माएं बहनें सुन रही हैं तो सुने कि आप वो खुशनसीब हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह जअलल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत माओं के कदमों के नीचे रखी। ये आपका वक़ार है, ये आपकी अजमत है। आप अगर चाहती हैं कि आपको नेक साले औलाद मिले, इस्लाम ने आपको इज्जत अता की है, अपनी इज्जत का ख्याल रखिए, अपने वक़ार का ख्याल रखिए। और इस बात को याद रखिए कि जब माएं सैयदा फातिमा होती हैं तो बेटा शहीद आज़म पैदा होता है। जब माएं परहेजगार होती हैं तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है। जब माएं परहेजगार होती हैं तो बेटा आला हजरत के तरह सूरत में पैदा होता है। जब माएं परहेजगार होती हैं तो बेटा ताजुश शरिया की शक्ल में पैदा होता है। जब माएं परहेजगार होती हैं तो बेटा समनानी मियाँ की शक्ल में पैदा होता है। और जब माएं परहेजगार होती हैं, सुने कि जब जमीन अगर बंजर होती है तो फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन अगर खानदान और माँ बाप जब बेअमल होते हैं, बदअमल होते हैं, बदकिरदार होते हैं, तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अपनी नस्लों की हिफाजत करिए, इस्लाम पर अमल करिए। इंसान खसारे में इसीलिए है कि आज मुसलमान अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, किसी दूसरे भाई के खुशी से परेशान है। हम सोचते ये हैं कि हमारा भाई खुश क्यों है, हमारा ईमान और अकीदा है ही नहीं कि रिस्क की जिम्मेदारी तो खुदा की है। उसने जितनी आपकी तकदीर में लिख दिया है, न उससे राई के दाने के बराबर कोई घटा सकता है और न कोई बढ़ा सकता है। तो आज अपने अमाल को सुधारने की जरूरत है। अपने अमाल को, अपने किरदार को सुधारिए। मसलके आला हजरत यही है कि रसूल से सच्ची अकीदत रखिए, मोहब्बत रखिए, आशिके रसूल बन के रहिए, लेकिन अपने अमाल को भी सुधारिए, अपने किरदार को सुधारिए, अपने निकाह को आसान करिए, अपने बच्चों को इश्क़े रसूल बताइए, सिखाइए, और कुछ न हो सके लेकिन आला हजरत की मोहब्बत जरूर सिखाइए। हम आला हजरत को इसलिए नहीं जानते हैं कि आला हजरत बरेली के रहने वाले हैं, कि आला हजरत उत्तर प्रदेश के एक सूबे के रहने वाले हैं, बल्कि इसलिए जानते हैं कि आला हजरत एक आशिके रसूल है। आला हजरत का नाम, आला हजरत से निस्बत जुड़ी बरेली को कोई हिंदुस्तान में न आया हो, हिंदुस्तान में कभी आया ना हो, कदम न रखा हो, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं। मिस्र की सरजमी पर जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, एक जगह में जियारत के लिए गया, और जब वहां गया तो लोग वहां क्या पूछते हैं, हिंदुस्तान से आप आए हैं, मिन अयना अंता? तो मैंने कहा अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से हूँ। हल तारिफु बरेली? हाय 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 हाय, अरे वाह लोग वाह वाह, कुछ नहीं पूछते, लोग देवबंद नहीं पूछते, लोग नदवा नहीं पूछते, लोग उस कुत्ते वसीम रिजवी को नहीं पूछते, लोग पूछते हैं आला हजरत को जानते हो, बरेली को जानते हो। लोग बरेली पूछते हैं, और क्यों पूछते हैं? इसलिए कि बरेली को निस्बत है मेरे इमाम से। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, नबीरे आला हजरत, शहरे आला हजरत, बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खानवादे आला हजरत, हुजूर समनानी साहब, समनानी मियां साहब क़िबला, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये इन बुजुर्गों का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिस्र की सरजमी पर जब लोग पूछते हैं तो ईमान, आशिके रसूल
और गुस्ताखे रसूल में फर्क कैसे करते हैं, किसी और बुनियाद पर नहीं, बल्कि लोग पूछते हैं कि आला हजरत को जानते हो? अगर आला हजरत का नाम लिया जाए और चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए, समझ ले कि आशिक रसूल है, नबी का दीवाना है, नबी का गुलाम है और ये नबी का चाहने वाला है। लेकिन अगर चेहरे में उसके झुंझलाहट आ जाए, चेहरे में कुछ झुर्रियां पड़ जाएं, चेहरे का रंग बदल जाए, समझ ले गुस्ताखे रसूल है। ये नबी का गुस्ताख है, ये रसूल का गुस्ताख है। खाक हो जाए दूर जलकर मगर हम दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वो नबी की शान है हमारे नबी की। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आज कहीं भी चले जाइए, सऊदी में आप जाएंगे तो लोग यही पूछेंगे आला हजरत को जानते हो? लोग सोचते हैं कि नहीं सऊदी में सब वही है, नहीं, बल्कि सऊदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह नबी के चाहने वाले हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के दीवाने हैं। और वही है मिस्र की सरजमी। अल्लाह अल्लाह सुन्नियत के मामले में हजरत तवज्जो आपकी, मिस्र की सरजमी पर जब मैं तालीम हासिल कर रहा था और दरसे हदीस में, और आपको बता दूं मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अली रहमा ने जिस दर्स में दरसे हदीस को, उसूलुद्दीन में दरसे हदीस को इख्तियार किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने पीर और मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलते हुए और आपके हुक्म के मुताबिक उसूलुद्दीन में दरसे हदीस ही हासिल किया और दरसे हदीस को पढ़ा। और उस वक्त लोग बताते हैं, लोग कहते हैं कि अख्तर रजा खान मिस्र में पढ़ने नहीं आए थे बल्कि पढ़ाने आए थे। और हाल यही है कि हुजूर ताजुल शरिया अली रहमत और रिजवान से जब दरसगाह में एक इल्मे कलाम का सवाल किया गया था, दरसे हदीस का दर्स चल रहा है, हदीस के दर्स में इल्मे कलाम का सवाल हो रहा है। और जब सवाल हुआ तो वहां पर वो दरसगाह जहां दुनिया के हर मुल्क के लोग वहां बैठे हैं, हर आदमी वहां पर है, चार जानिब से लोग बैठे हुए हैं, सबके सब हाजिर हैं। लेकिन उस वक्त में जब पूछा गया इल्मे कलाम के बारे में सवाल पूछा गया तो किसी ने जवाब ना दिया, सबके सब खामोश हैं। कहने वाले कहते हैं कि हुजूर हम इल्मे कलाम का सवाल कैसे हल करें, हम तो दरसे हदीस के पढ़ने वाले हैं, हदीस का हम इल्म हासिल करने वाले हैं, हम इल्मे कलाम का जवाब कैसे दें। तो जब बात आई उस्ताद ने कहा क्या कोई है इसमें से जो इस सवाल का जवाब दे? तो खड़ा होने वाला कोई और नहीं था, बरेली के ताजदार के खानदान का एक सितारा था जिसे अख्तर रजा खान कहते हैं। और वो खड़े होते हैं और वो जवाब देते हैं। और जब जवाब दे देते हैं उस्ताद ने पूछा बेटा ये बताओ तुम हदीस पढ़ने आए हो, हिंदुस्तान से यहाँ आए हो, इल्मे कलाम का सवाल जो किसी ने हल न किया तुमने कैसे जवाब दे दिया? तो मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, शहजादे आला हजरत, खानवादे आला हजरत, हजरत अल्लामा समदानी मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग भीड़ कम करें भाई, भीड़ कम करें, भीड़ कम करें। आप तकरीर कोई और नहीं नजराने बाद में आप बैठ जाए। आप हुजूर ताजुल शरिया अली रहमा जब आपने फरमाया कि हुजूर भाई, मैं कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करता हूं भीड़ कम करवाएं। मैंने इस सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह और आपकी ये मोहब्बत सलामत रहे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात बैठ जाएं, अफरा तफरी का माहौल ज्यादा न करें, तशरीफ रखें। हजरत जलवा अफरोज हैं, हजरत का दीदार करें, हजरत से मुसाफा बाद में कर लीजिएगा, पहले तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। सभी लोग जहां खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाएं, उनसे गुजारिश है सभी लोग जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर ताजुल शरिया अली रहमा की वो अजीम शान ज़ात है कि आपने मिस्र की सरजमी पर भी जा करके और वहाँ के हुजूर ताजुल शरिया के साथ जो इल्म हासिल कर रहे थे और आपके उस्ताद गिरामी से भी मेरी मुलाकात हुई, तो आपने यही कहा कि अख्तर रजा खान यहाँ पढ़ने नहीं आए थे, बल्कि ऐसा लगता था कि हमको पढ़ाने आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर ताजुल शरिया ने जब जवाब दिया तो यही फरमाया कि मैंने बचपने के आलम में अपने नाना जान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में जब मैं बैठा था, उस वक्त मैंने ये सवाल सुना था, सिर्फ एक मर्तबा सुना था। हजरत के इल्म का हाल तो देखें, बचपने के आलम में जिस वक्त बच्चे खेल कूद में रहते हैं, बच्चे किसी चीज का ख्याल नहीं करते, उस वक्त में हुजूर ताजुल शरिया अली रहमा ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में बैठकर उस सवाल को सुना था। लेकिन आज कितने सालों बाद हुजूर ताजुल शरिया अली रहमा वहां मिस्र की सरजमीन पर जाकर उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि अजहर में तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन फखरे अजहर हर कोई नहीं बनता है। फखरे अजहर सिर्फ ताजुल शरिया की शान है, फखरे अजहर सिर्फ ताजुल शरिया की शान है। तभी तो गली गली में यही शोर यही कहते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया ताजुल शरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, ताजुल शरिया ताजुल शरिया। हम चाहने वाले हैं उस जात के, हम चाहने वाले हैं हुजूर ताजुल शरिया अली रहमा के। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया जिस वक्त जिस जगह और जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कि जहां पर आप तशरीफ ले जाते, आप के दीवाने चार जानिब से आपकी बारगाह में आते। और वक्त काफी हो गया है, मैंने जिस बात की शुरुआत की थी, आगाज किया था, अभी उसको शुरू ही किया था कि बात अधूरी रह गई, और इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो आपकी बारगाह में वो बातें पेश करूंगा। आखिर में मेरी गुजारिश ये है कि आपने जो बातें सुनी हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, महबूब आपके ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। लेकिन हाँ, वो लोग कि जिन्होंने नेक अमाल किए, जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, सब्र की, जिन्होंने वसीयत की, तलकीन की, तो आप अपने अमाल को सुधारें, अपने किरदार को सुधारें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे के रूह रवां, इस जलसे के जो बानी कहें, जिन्हें हज़रत हाफिज़ो कारी मुश्ताक साहब किबला, आप इस इलाके में बहुत ही अज़ीम शान खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मसलक आला हजरत की नशर इशाअत का बखूबी काम कर रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा सभी हजरात से, आप लोग बैठ जाएं, अदब का ख्याल रखें। हजरत से मुलाकात बाद में भी होगी, हजरत अभी आपके सामने हैं, आपके दायरे मोहब्बत में हजरत तशरीफ लाए हैं, तो आपसे मिलकर ही जाएंगे इंशाअल्लाह। आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपको मुसाफा मिलाने का भी मौका मिलेगा और वक्त मिलेगा। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, अपनी अपनी जगह लेने बैठ जाएं। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि कारी मुश्ताक साहब किबला जो यहाँ आप सबकी बज़्म मोहब्बत में और आप सबके बीच रह करके अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हजरत की बारगाह में मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि कारी मुश्ताक साहब किबला जिस तरह मसलक आला हज़रत का काम यहाँ कर रहे हैं, और चूँकि इस मऊगंज के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दीन की खिदमत कर रहे हैं, वो लायक तारीफ़ है। इसी निस्बत से मैं इन्हें अपना नायब मुकर्रर करते हुए मऊगंज के इलाके में नायब काजी के ओहदे पर मुकर्रर करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैजाने आला हज़रत, शहजादे आला हज़रत, खानवादे आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।